अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जी बोलिए। का हुआ हमरे बाबूजी को? का हुआ बाबूजी को? पक्का ना तुम शंभू जी को नहीं बताना? जी अभी हम उन्हें चिंता में नहीं डाल सकते। डॉक्टर साहब हम महुआ आप फोन किए थे ना हमें? हमरे बाबूजी का हुआ उन्हें? वो किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग कहाँ थे? कौन था वो? आपने देखा उसे? हम नहीं देख पाए। सुनिए जी, मरीज को देखने आने वालों के नाम दर्ज करती है ना, हमें रजिस्टर दिखाइए ना। ऐसे कैसे? देखिए प्लीज, बहुत ही जरूरी है, दिखा दीजिए। पर हमें ऐसा अलाउ नहीं है किसी को। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बाबूजी। हाँ प्लीज। थैंक यू। बड़े साहब का। जी इस बार तो कमीनेपन की हद पार कर दिए। अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें। महुआ शांत हो जा, जल्दबाजी में कोनो कदम ना उठा। देख, हम दोनों के बीच जो भी मतभेद रहा हो, पर बाबूजी तो हमने एक ही है ना, और बड़े साहब को ये नहीं करना चाहिए था। पर सवाल ये उठता है कि उनके खिलाफ खड़ा कौन होगा? अस्पताल में से भी कोनो किसी की हिम्मत ना है। हमें कोनो तरकीब सोचनी होगी जिससे ये साबित हो सके कि वो हमरे बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? पूरा प्रशासन तो उनकी जेब में है। वो हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत कर। हमारे पास एक तरकीब है, हमें बस एक मौका दे दे। देख, हम तुम्हारी बड़ी बहन है ना, हम पे भरोसा कर सकती हो ना? और ऐसा करना तुम्हारी आखिरी गलती होगी मामा। ठीक है जीजी, हम बाबूजी के लिए तुम पर भरोसा करेंगे, पर याद रखना, अगर ये बार तुम हमारा भरोसा तोड़ी ना, तो हम दोबारा तुम्हें कभी मौका नहीं देंगे। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चाल से हम तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो आप ये कह रही हैं कि हम ये खबर फैलाए कि धर्मा को होश आ गया, और इस डर से कि वो हमलावर का नाम बोल देगा और वो फिर से वार करने आएगा और हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। पर हमें नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना आसान होगा। मर्जी तुम्हारी है महुआ, हम तो बस यही सब बाबूजी के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोनो और रास्ता ढूंढ लेंगे हमलावर को पकड़ने के लिए। ऐसा बात ना है, हमलावर कौन है ये तो हम पहले से ही जानते हैं। पर सवाल ये है कि तुम अपने ससुर यानी बड़े साहब को जेल भिजवाने के लिए तैयार हो? गलत को सही करने के लिए कभी कभी हमें अपनों का ही बलिदान देना होता है, और इंसाफ पाने के लिए कभी कभी हमें अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। हम तैयार हैं महुआ। सर
हमें लगता है कि जीजी की तरकीब के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और जीजी, हम छोटे साहब और सासू माँ को जानकारी दे देते हैं। उन्हें भी बताना जरूरी है ना कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ये खबर जितने कम लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। मंदिर का रंगोली भी अधूरा रखा है। कहाँ चली गई लड़की? महुआ, महुआ, महुआ। हाँ, ये लड़की। अरे काहे गला फाड़ फाड़ के उसका तकलीफ दे रही हैं जीजी? आपकी बहू ना ही आने वाली। काहे? काहे? अरे काहे माने? एक नंबर की कामचोर है आपकी बहू। और ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहते हैं ना। नहीं पड़ी होगी अपने आशिक मतलब पति परमेश्वर के साथ में। अम्मा, आपने बूंदी जी को कहीं देखा क्या? लो, महुआ और बूंदी दोनों घर पे नहीं है। लो, अब ये का नया बवाल आ गया भाई। हाँ, माने हमको तो कोनो साजिश लग रही है। मतलब देख लीजिए कि जो बहन एक दूसरे का झोटा नोचने को तैयार रहती है, अब एक साथ बाहर घूम रही है। हमको तो लगता है ना कि पक्का चौराहे पे जाके मालपुआ खा रही होंगी। हाँ, बस कर पद्मा, थक नहीं जाती हो तुम दिन भर ताने कस के? कोनो गड़बड़ भी हो सकती है। घर की दोनों बहुएं किसी मुसीबत में भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटे साहब अपनी जबान के पक्के हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं महुआ, कोतवाल साहब सही कह रहे हैं। दिल से नहीं, अपने अक्ल से काम लो। तुम्हें भाऊजी को इंसाफ दिलाना है ना, तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को नहीं। जीजी, इतने समय बाद लग रहा है जैसे अबरी जीजी वापस मिल गई हो। इससे बड़ा दिवाली का तोहफा और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, कुछ नहीं। तोहफा तो देंगे महुआ। तुम्हारी वजह से शंभू जी ई दिवाली जेल में मनाएंगे और इल्जाम तुम पर आएगा। ये हमारी आखिरी चाल है। शंभू जी हमरे नहीं हुए तो तुमरे बिल्कुल होने नहीं देंगे।